नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अफरीदी सर साइंस एकेडमी चैनल में आपका सुस्वागत है। पिछले क्लासों में हम लोग चर्चा किए थे इंटरचेंज डिग्री और उसमें हम लोग पढ़े थे कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। आज हम लोग पढ़ेंगे इसी का यानी इसी इंटरचेंज डिग्री का हम लोग आज पढ़ेंगे कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव यानी पार्ट थर्ड, यानी पार्ट वाइज करके वीडियो इसका डाला गया है। सारे विद्यार्थियों को मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि ये बड़ा टॉपिक है इंटरचेंज डिग्री, इसलिए आपको इस पर एक एक करके इसके सारे वीडियो को देखना है। जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए इस चैनल के माध्यम से उनको जानकारी मिलता रहे। और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट इंटरचेंज डिग्री का पार्ट थ्री में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव यानी कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाने का नियम आज हम लोग जानेंगे। यानी आज दो ग्रुप हम लोग जानेंगे। तो यहां हम लोग लिखते हैं कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव यानी कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव। यानी पिछले क्लासों में हम लोग चर्चा किए थे कंपैरेटिव टू पॉजिटिव और आज हम लोग पढ़ेंगे कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव यानी कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाने का नियम। कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाने का नियम ये आपको हर एग्जाम में और 12 के भी एग्जाम में कई बार लगातार इससे कई बार सवाल आते रहे हैं, इसलिए इसको एक एक करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये बड़ा टॉपिक है इसलिए इसको मैं 4 पार्ट में इसका वीडियो बांट दिया हूं। यानी पार्ट 1 पिछले क्लासों में देखे, फिर पार्ट 2 देखे, आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास जो जिस दिन होगा यानी पार्ट 4, तब ये इंटरचेंज डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, जिस पर हम लोग आज बात करेंगे, उस बात यानी जिस पर हम लोग करने जा रहे हैं वह है कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाने का नियम। तो इसमें हम लोग दो ग्रुप बांटे हैं, इसका हम लोग दो ग्रुप बांटे हैं। यानी ग्रुप 2 है, दो ग्रुप है, यानी जिनको वीडियो दिखाई नहीं देता है वह थोड़ा सा अपने मोबाइल के पावर को बढ़ा लेंगे। तो हम यहां देखेंगे कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव में ग्रुप ए जो है हमारा ए कहता है, यानी ग्रुप ए का पहला यानी बनावट देखेंगे। ग्रुप ए कहता है कि यदि वाक्य कंपैरेटिव डिग्री में हो, यदि वाक्य किसमें हो, कंपैरेटिव डिग्री में हो और उसका बनावट यानी बनावट देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस एवी, एवी का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सीडी, सीडी मतलब होता है कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद देन, देन के बाद एनी अदर, एनी अदर के बाद कभी कभी एनी अदर के बाद ऑल अदर भी आ जाता है, ऑल अदर प्लस नाउन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? नाउन दिया जाता है। यदि वाक्य क्या हो, कंपैरेटिव डिग्री में हो, किसमें हो, कंपैरेटिव में हो और उसका बनावट क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस एवी, एवी के बाद सीडी, सीडी के बाद देन एनी अदर और या ऑल अदर। अब यहां देखने के यानी कंपैरेटिव में है, यार देख पा रहे हैं आप लोग, देख पा रहे हैं प्रिय विद्यार्थी, आप लोग देख पा रहे हैं ये वाक्य किसमें है, कंपैरेटिव में है। एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न देखना है, पैटर्न देखना है, पैटर्न क्वेश्चन का देखना है, तभी उसको बनाना है, क्योंकि ये इंटरचेंज डिग्री जो है बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि वाक्य किसमें है, कंपैरेटिव में है, उसका बनावट क्या है, सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब है, सीडी मतलब कंपैरेटिव डिग्री यानी टॉल का तलब, देन एनी अदर या ऑल अदर। अब इसमें देखना है कि जब ऑल अदर लगेगा तो उसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन आएंगे। ऑल अदर जब भी लगेगा तो प्लूरल नाउन होंगे, एनी अदर जब भी होगा तो सिंगुलर नाउन होगा। इस तरह का वाक्य होगा और उसको सुपरलेटिव में बनाना होगा, उसको सुपरलेटिव में बनाना होगा। तो सबसे पहले याद रखना है इसमें आने वाले, यानी इसको सुपरलेटिव में बनाना होगा तो सबसे पहले इसमें आने वाले देन एनी अदर को हटा देते हैं। सबसे पहले इसमें आने वाले देन एनी अदर को हटा देते हैं या ऑल अदर को हटा देते हैं। याद रखना है कंपैरेटिव में बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, देन एनी अदर को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं या ऑल अदर को हटा देते हैं और उसके बाद इस नियम को लगा लेते हैं, उसके बाद इस नियम को लगा लेते हैं, सब्जेक्ट
सब्जेक्ट के बाद देखना है एवी, एवी का मतलब होता है ऑक्सुलेवर। उसके बाद यहां हम कर लेंगे द, यानी सुपरलेटिव के साथ हमेशा द। उसके बाद नाउन, सुपरलेटिव डिग्री हो गया नाउन। और यहां देंगे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन में याद रखना है इन नहीं तो ऑफ, ज्यादा नहीं रहेगा, इन रहेगा और नहीं तो ऑफ। उसके बाद अदर वर्ड, यानी उसके बाद क्या रहेगा अदर वर्ड। यानी आप देख पा रहे हैं यदि वाक्य कंपैरेटिव में होगा और उसका बनावट क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, एबी होगा, सीडी होगा, देन एनी अदर होगा या ऑल अदर होगा, प्लस नाउन होगा और उसको सुपरलेटिव डिग्री में बनाना होगा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करेंगे देन एनी अदर या ऑल अदर को हटा देंगे, देन एनी अदर या ऑल अदर को हटा देंगे और यहां लिखेंगे सब्जेक्ट और एबी ऑक्सुलेवर द, और उसके बाद सीडी नाउन, उसके बाद प्रीपोजिशन में ऑफ या इन और उसके बाद अदर वर्ड। जैसे में आप देख पा रहे हैं, आप जैसे में देख पा रहे हैं एग्जांपल में हम यहां देखेंगे। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कहेंगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, अमित इज better than must, Amit is better than any other boy in my क्लास। ये है क्वेश्चन, ये क्या है क्वेश्चन है, लाना है एसडी, एसडी मतलब सुपरलेटिव डिग्री, एसडी मतलब सुपरलेटिव डिग्री। ध्यान देने योग्य बात है प्रिय विद्यार्थी, बोर्ड की तरफ या इस बात की तरफ, क्वेश्चन के पैटर्न की तरफ। सब्जेक्ट हमारा क्या है अमित है, अमित के बाद क्या है इज है, इज के बाद क्या है कंपैरेटिव देख रहे हैं। उसके बाद देन एनी अदर, देन एनी अदर के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएंगे। उसके बाद अदर वर्ड में, यानी देन एनी अदर के बाद नाउन हो गया, उसके बाद इन। अब यहां हम देखेंगे इसको कंपैरेटिव में लाना है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे इस देन एनी अदर को क्या कर देंगे, देन एनी अदर को क्या कर देंगे हटा देंगे। हटाने के बाद तुरंत इस नियम पर बैठा लेंगे, तुरंत इस नियम पर। जैसे ही क्वेश्चन हमको देन एनी अदर या देन ऑल अदर दिखाई देगा, तुरंत यह रूल पर का अप्लाई करेंगे अपने माइंड में और इसको बनाना शुरू करेंगे। देन एनी अदर या ऑल अदर को हटाएंगे, हटा लिए और इस नियम पर लगा लिए। यहां देख रहे हैं अमित इज हो गए। उसके बाद यहां हम देख रहे हैं द लगाएंगे, हमेशा सुपरलेटिव के साथ द लगता है और यह बेटर है, इसका क्या हो जाएगा बेस्ट। उसके बाद क्या हो जाएगा नाउन, इसमें देखिए नाउन यही ना बचा हुआ है हमारा बॉय और इन प्रीपोजिशन है। उसके बाद अदर वर्ड में क्या बच गया है इन प्रीपोजिशन, अदर वर्ड में माई क्लास, माई क्लास। तो ये आप देख पा रहे हैं कि सुपरलेटिव में बन गया, हमारा बनाना था सुपरलेटिव। यहाँ क्वेश्चन कहता है कि अमित इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन माई क्लास, अमित जो है मेरे क्लास में किसी दूसरे लड़का से क्या है अच्छा है, यानी इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा अमित इज द बेस्ट बॉय इन माई क्लास, अमित जो है मेरे क्लास का क्या है सबसे अच्छा लड़का है। यानी एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 यानी इसका जो पार्ट वाइज करके मैं डिग्री का डाला हूं वीडियो, आपको सारे वीडियो देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कह सकते हैं हरी इज taller than any other student in my village। हरी जो है मेरे गांव का किसी दूसरे स्टूडेंट से क्या है लंबा है और इसको लाना है किसमें सुपरलेटिव में लाना है, किसमें लाना है सुपरलेटिव में लाना है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहां देखना है, यहां देखना है एनी अदर आए हैं, कभी कभी ऑल अदर भी आएगा, लेकिन याद रखना है जब भी ऑल अदर आएगा तो याद रखना है प्लूरल नाउन उसके साथ आएंगे, क्या आएंगे प्लूरल नाउन आएंगे। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि एनी अदर को सबसे पहले हटाएंगे और तुरंत इस नियम पर हम लोग इसको बना लेंगे, यानी बनाएंगे यहां हरी इज द, टॉल का
सुपरलेटिव ऑफ जनरल डिग्री से हम पढ़ा कर आए हैं, टॉलेस्ट हो जाएगा। टॉलेस्ट बचा क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट, टॉलेस्ट स्टूडेंट। अब यहां क्या है, प्रीपोजिशन में हमारा क्या है, इन, इन, इन माई विलेज, इन माई विलेज। देख पा रहे हैं, यानी बनाने के बाद दिखाई आप लोग को दे रहा होगा बाबू कि हरी हो गया यहाँ, उसके बाद इस, उसके बाद सुपरलेटिव यह कम बना दिए और इसमें से दाइन एनी अदर निकाल दिए। हमारा नाउन क्या है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट है। इन हो गया प्रीपोजिशन, माई विलेज हो गया। अभी एक हम थोड़ा सा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं ऑल अदर पर, देन ऑल अदर, ताकि क्लियर कंसेप्ट में आ जाए। तो यहां हम लोग तीसरा एग्जांपल देखते हैं कि he is richer than all other men of his village लाना है किसमें बाबू, एसडी में। यानी एसडी बोले तो यानी सुपरलेटिव, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन देखिए ऑल अदर है, हमेशा याद रखना है जब भी ऑल अदर आएंगे तो इसके साथ यहाँ प्लुरल नंबर आएंगे। क्या आएंगे, प्लुरल नंबर आएंगे, प्लुरल नंबर आएंगे। ऑल अदर किसी भी इसमें कहीं भी यहाँ इस फॉर्मेट, इस तरह के पैटर्न में क्वेश्चन आएंगे तो वहां प्लुरल नंबर आएंगे, देख पा रहे हैं। लेकिन जब बनाएंगे तो उसको क्या कर लेंगे, सिंगुलर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसको हम निकाल दिए, यहाँ क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, हरी इज हो गया और यहाँ आ गया हम लोग द हो गया। हमेशा सुपरलेटिव के साथ द का प्रयोग यानी करना है, रिचेस्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या है, मैन है, मेन है तो इसको मैन में कर लेंगे, मैन ऑफ हो जाएंगे, बच जाएगा इतना, हिज विलेज, हिज विलेज। ये आपका क्लियर हुआ एक ग्रुप, यानी कंपैरेटिव का, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव का एक ग्रुप हुआ। अब हम लोग चलते हैं दूसरे ग्रुप पर, हम लोग देखते हैं दूसरा ग्रुप, ग्रुप नंबर 2, यानी इसका यानी बी ग्रुप हम लोग देखते हैं। बी ग्रुप, जो लोग बाबू चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्रिय विद्यार्थी, वो लोग सब्सक्राइब कर ले ताकि नए नए जानकारी उनको मिलते रहे इस चैनल के माध्यम से, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें इसका लिंक जो है, ताकि वे लोग इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश के बारे में जानकारी लेते रहे, साइंस एकेडमी चैनल के माध्यम से। चले, यदि दूसरा ग्रुप यानी हम देखते हैं कि यदि वाक्य कंपैरेटिव डिग्री में होगा और उसका बनावट यानी वाक्य कंपैरेटिव में ही होगा, यानी 2 नंबर कहता है कंपैरेटिव में ही होगा और उसका बनावट सब्जेक्ट प्लस एवी, एवी मतलब ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सीडी, देन मस्ट अदर अब प्लस प्लुरल नाउन, प्लस क्या है, प्लुरल नाउन। जगह का बड़ी कमी है बाबू, किसी तरह लॉकडाउन में बोर्ड और मार्कर की व्यवस्था की गई है आपको पढ़ाने के लिए। ये 12 का प्योर सिलेबस चल रहा है, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दें। सब्जेक्ट यानी वाक्य कंपैरेटिव में होगा, उसका बनावट क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस एबी सीडी, देन मस्ट अदर अब प्लस प्लुरल नाउन। क्या होगा, प्लुरल नाउन। बनावट होगा कंपैरेटिव में, यानी पैटर्न होगा, क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा, यानी क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा, फॉर्मेट जो होगा ऐसे होगा। तुरंत एग्जाम में दिमाग में लगाना है कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तुरंत नजर दौड़ाना है और यह रूल लगाना है और उसको सुपरलेटिव में बदलना है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसमें आने वाले मस्ट अदर, देन मस्ट अदर को हटा देते हैं, देन मस्ट अदर को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और उसके बाद इस नियम को लगाते हैं, इस नियम के अनुसार बना लेते हैं। देन मस्ट अदर को हटाते हैं और इस नियम को लगाते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एवी, एवी के बाद वन ऑफ द सुपरलेटिव, उसके बाद क्या है हमारा प्लुरल नाउन। यानी जब भी एक बात याद रखना है, जब भी एक बात याद रखना है, यानी क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, सब्जेक्ट प्लस एबी प्लस सीडी, देन मस्ट अदर अब प्लस प्लुरल नाउन, देन मस्ट अदर, यानी देन मस्ट अदर भी आएंगे तो हमेशा इसके साथ प्लुरल नाउन आएंगे।
हमेशा प्लूरल नाउन आएंगे। और बनाएंगे तो उसको कैसे बनाएंगे, देन मस्ट अदर को हटाएंगे और इस नियम के अनुसार उसको बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस ए बी, वन ऑफ द प्लस एस डी प्लस प्लूरल नाउन। कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन हमारा जो बोर्ड में आया हुआ है, कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है, आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। जैसे दिया हुआ है गोल्ड इज मोर यूजफुल, gold is more useful than most other metals। इसको लाना है किसमें, सीडी में लाना है। यानी क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं प्रिय विद्यार्थी, आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, गोल्ड इज मोर यूजफुल देन मस्ट अदर मेटल्स। यानी हमेशा जब भी आएगा देन मस्ट अदर, उसके साथ प्लूरल नाउन आएंगे और उसको बदलना है सुपरलेटिव में। किस में बदलना है, सुपरलेटिव में। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको निकाल देना है, इसको सॉरी ये देन मस्ट अदर को निकाल देना है और इस नियम पर लगा लेना है। नियम जो दिखाई दे रहा है बोर्ड पर जरूर, कुछ नहीं करना है। यहाँ सब्जेक्ट है हमारा गोल्ड है, इज हो, उसके बाद देख रहे हैं यहाँ वन ऑफ द, उसके बाद सुपरलेटिव यानी जनरल डिग्री से यूजफुल का सुपरलेटिव आपको याद है, मस्ट यूजफुल। उसके बाद बचा क्या है हमारा, मेटल्स। क्या बचा हुआ है, मेटल्स। देख पा रहे हैं कि गोल्ड इज मोर यूजफुल देन मस्ट अदर मेटल्स, कि सोना जो है उन सभी धातुओं में से सबसे ज्यादा क्या है, उपयोगी है। आ गया कि गोल्ड इज वन ऑफ द मस्ट यूजफुल मेटल्स, कि जितना धातु है उन सभी में से सोना क्या है, अधिक जो है उपयोगी धातु है। तो यहां आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन। आगे हम लेते हैं क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं जो आपके लिए है बनाने के लिए। आप भी इसको बना सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है, कह सकते हैं रोहित इज फैटर देन मोस्ट other boys in my class। रोहित जो है मेरे क्लास का क्या है, उन सभी विद्यार्थियों में से क्या है, मोटा लड़का है। जितना भी विद्यार्थी है, मस्ट अदर बॉय जो किसी दूसरे लड़के से क्या है, मोटा है। कुछ नहीं करेंगे, देन मस्ट अदर को सबसे पहले हटा देंगे और इस नियम पर तुरंत हम सजा देंगे। सजा दिए हम लोग, और रोहित हो गया, इज हो गया, यहां आ गया वन, उसके बाद क्या है ऑफ दी, उसके बाद सुपरलेटिव इसका सुपरलेटिव फैट का, फैटेस्ट जनरल डिग्री से आपको पता है। और बचा क्या है, बॉयज। हमेशा वन ऑफ द जब भी आएगा तो उसके साथ क्या होंगे, प्लस होंगे। तो ये हमारा यानी कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव खत्म हुआ। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं आगे हम लोग देखेंगे। यानी अभी हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव। क्या देखेंगे हम लोग, सुपरलेटिव। यानी इसको पलटते हैं। देखिए एग्जाम में कहीं से पूछ देगा, कोई गारंटी नहीं है, कहीं से भी पूछे जाते हैं। सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव, यानी अब जैसे हम लोग गए थे फिर वहीं बैक आना है, उसी तरह हम लोग आना है, यानी आना है। इसमें भी दो ग्रुप बनेंगे, इसमें भी ग्रुप ए सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव। क्वेश्चन देखना है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव कह रहा है या सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव कह रहा है। क्वेश्चन जरूर देखना है। क्वेश्चन में इसमें बहुत से या इंटरचेंज डिग्री में बहुत लंबा टॉपिक है, ध्यान से देकर और ध्यान रखना है। ध्यान रखकर ही क्वेश्चन को समझना है, तब बनाना है। जल्दी में ही अक्सर देखा जाता है कि क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसलिए ध्यान देना है किसी भी एग्जाम में। तो सबसे पहले देखना है कि यदि वाक्य जो है सुपरलेटिव डिग्री में होंगे, सुपरलेटिव में होंगे और उसको कंपैरेटिव में बनाना है, तो किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होंगे देखेंगे। यदि वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में होंगे और उसका बनावट होंगे, सुपरलेटिव में होंगे और उसका बनावट होगा सब्जेक्ट के बाद एबी ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद दी प्लस एसडी, उसके बाद नाउन हो गया
और नाउन के बाद अदर वर्ड। जो भी है बनावट इस तरह से होंगे, यानी वाक्य किस में होंगे, सुपरलेटिव में होंगे। और उसका बनावट क्या होंगे, देखिए सुपरलेटिव में सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, द प्लस एसडी प्लस नाउन या नाउन प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड में जो भी आएगा। और उसको बनाना है हमको कंपैरेटिव में, उसको बनाना है कंपैरेटिव में। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहां देखेंगे कंपैरेटिव के लिए रूल है हमारा, यहाँ रूल है कंपैरेटिव बनाने के लिए रूल है कि सब्जेक्ट हो गया एवी ऑक्सिलरी वर्ब, और देखना है यहाँ द प्लस एसडी, यानी द प्लस एसडी आया होगा तो तुरंत आपके दिमाग में यह दौड़ जाना चाहिए कि द प्लस एसडी आया होगा तो उसको कंपैरेटिव में बदलना होगा। अभी देन एनी अदर या ऑल अदर लगाएंगे। तो द प्लस एसडी है तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ क्या लगा देंगे, सीडी आप प्लस देन एनी अदर, देन एनी अदर क्या करेंगे, देन एनी अदर, देन एनी अदर अब प्लस नाउन, उसके बाद अदर वर्ड कर लेंगे, देन एनी अदर प्लस नाउन या अदर वर्ड जो भी आएगा। क्वेश्चन हमारा देखिए, जैसे क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन देखिए जैसे कहेंगे कि पटना इज द बेस्ट सिटी इन बिहार, और लाना है किसमें, सीडी में लाना है। देखिए यहां द प्लस एसडी सुपरलेटिव में है, देख पा रहे हैं कि कुछ नहीं करना है, पटना इज द बेस्ट सिटी इन बिहार, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा भी इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन का पैटर्न देखना है और तुरंत लगा देना है। अगर यही रहता वन ऑफ द तो देन मस्ट अदर हो जाता, समझने वाली बात है। इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, आंसर में जब देंगे इसको आंसर में डायरेक्ट कर सकते हैं कि पटना इज, इसी पर सजाना है, और इसका सीडी बेस का क्या होगा, जनरल डिग्री से आपको मालूम है, बेटर देन ये क्या करेंगे, बेटर देन एनी अदर। अब क्या है, नाउन सिटी इन बिहार, अदर वर्ड हो गया। कुछ नहीं करना है, सजा देना है, देख पा रहे हैं, एकदम कुछ नहीं करना है, सजा देना है। यहां बस ध्यान देना है कि द प्लस एसडी होगा, द प्लस एसडी होगा तो देन एनी अदर लगाएंगे, और वन ऑफ द प्लस एसडी होगा तो देन मस्ट अदर लगाएंगे। बाकी इसमें कुछ करने की जरूरतें नहीं है। चले एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, और घर पर किसी भी किताब से आप लोग इसको बनाइएगा। घर पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, लर्निंग का पार्ट है, ठीक है, लर्निंग इज द पार्ट ऑफ एरर। गलती करना ही है, गलती कीजिएगा, बनाइएगा, तभी आपको सही का मौका मिलेगा, इसलिए आपको घर पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अच्छा मौका है। चले हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। अमित इज द richest student in my coaching, कि अमित जो है मेरे कोचिंग का सबसे अमीर क्या है, लड़का है, उसको लाना है किसमें, सीडी में लाना है, कुछ नहीं करना है। यहां देखिए द प्लस एसडी है, तुरंत यह नियम दिमाग में आना चाहिए, बना देंगे हम, क्या कर देंगे, अमित इज, और यहां ले लेंगे रिच का क्या हो जाएगा, रिचेस्ट का रिचर हो जाएगा, उसके बाद देन हो जाएगा देन एनी अदर होगा, उसके बाद बचा क्या है हमारा, नाउन में स्टूडेंट बचा है, स्टूडेंट, उसके बाद इन माई कोचिंग। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, आप देख पा रहे हैं, एकदम इजी है। दूसरा एग्जांपल था, तो ये कंपैरेटिव से सुपरलेटिव का एक रूल था। अब यहां हम लोग देखते हैं दूसरा नियम हम लोग देखते हैं, यानी सॉरी, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव का एक नियम हुआ, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव का एक रूल हुआ। अब हम लोग देखेंगे, यहां देखेंगे ग्रुप बी, यानी ग्रुप वाइज कर दिए,
दो उधर उसमें कंपैरेटिव टू हम लोग सुपरलेटिव में दो पढ़े, तो दो को ही पलट कर यानी दो को फिर रिटर्निंग ले जाना है, यानी सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव। यानी देखना है ग्रुप, दूसरा ग्रुप क्या कहता है, यदि वाक्य जो है सुपरलेटिव डिग्री में है, सुपरलेटिव में है और उसका बनावट यानी बनावट क्या होगा देखना है, बनावट क्या होगा, सब्जेक्ट अभी पहले ही हम पढ़ा चुके हैं वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद देखना है वन ऑफ दे प्लस एसडी और प्लस प्लूरल नाउन, और इसको लाना है किसमें, इसको लाना है प्लूरल नाउन, इसको लाना है किसमें, कंपैरेटिव में। क्वेश्चन जरूर देखना है प्रिय विद्यार्थी, क्वेश्चन पर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखना है, क्वेश्चन पर ध्यान पूर्वक 1 से 2 बार पढ़िए, क्वेश्चन का पैटर्न समझिए, कहां से क्वेश्चन पूछा गया है और तब बनाइए। तेजी में बनाएंगे तुरंत गलत हो जाएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर उधर रहता है, गलत आंसर आ जाएंगे, बना के आने के बाद बहुत ही रिग्रेट होता है, पछतावा करने से कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन अब देखिए दो ही ग्रुप है, इसमें दो ग्रुप में देख रहे हैं, यहाँ था अभी बनाया था द प्लस एस डी, लेकिन इसमें इतना बात जुटा हुआ है वन ऑफ द प्लस एस डी, और उसको प्लूरल नाउन है और उसको किस में लाना है, कंपैरेटिव में लाना है, किस में लाना है, कंपैरेटिव में लाना है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखेंगे ऐसा तो दिमाग में एक रूल हमारा याद रखने लायक है, जो इजी ट्रिक है उसको याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, एवी के बाद करना है, जब ये दिखाई दे दे आपको तो सीडी, और सीडी के बाद तुरंत हम क्या करेंगे, देन मस्ट अदर प्लस प्लूरल नाउन, देन मस्ट अदर, यहाँ जगह कम है, अब प्लस क्या है, प्लूरल नाउन, क्या है, प्लूरल नाउन, प्लस क्या है यानी प्लूरल नाउन, प्लस क्या है, प्लूरल नाउन, जगह कम है, प्लूरल नाउन, कुछ नहीं करना है, प्लूरल नाउन। यहां तक देख पा रहे हैं, एकदम कुछ नहीं करना है, सब देखना है बनावट की, सब्जेक्ट प्लस एबी प्लस वन ऑफ द प्लस एसडी प्लस प्लूरल नाउन। तुरंत यह रूल लगाना है कि सब्जेक्ट एबी ऑक्सिलरी वर्ब सीडी, और सीडी के बाद इसके बदले देन मस्ट अदर, और देन मस्ट अदर जब भी लगेगा तो याद रखना है यहाँ प्लस के बाद क्या है, यह प्लूरल नाउन है, जगह की कमी है, प्लूरल नाउन है। क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन आपसे खट से कोई भी पूछे जाए एग्जाम में, जैसे कह दिया जाएगा कि गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेटल्स, और यहाँ क्वेश्चन दे दे कि लाना है किसमें, सीडी में, परीक्षा में देता है इनटू, देखिएगा 18 के पहले लगातार इससे पूछे गए हैं क्वेश्चन, या किसी भी एग्जाम में इनटू खट से दे दे, इनटू कंपैरेटिव, कुछ नहीं करना है, यहां देखना है ये तरीका है, और इसको तुरंत लगा देना है, गोल्ड इज सजा देना है, इसके बदले यानी देखेंगे यूजफुल का कंपैरेटिव मोर यूजफुल, पहले ही हम जनरल डिग्री पढ़ा कर आए हैं, मोर यूजफुल। उसके बाद क्या है, जब इसके बदले इतना का बदले क्या लगा